अब एफएटीएफ की लेजिस्लेशन जो अभी सेनेट में फंसी हुई है, जिसपे इमरान खान साहब को गुस्सा भी चढ़ा है कि ऑपोजिशन ने इसको क्यों रोका है, उस पर ऑपोजिशन कहती है कि आप इसको हैवी हैंडेडनेस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज जो नेशनल सिक्योरिटी की चीज है, जो कि नेशनल रिक्वायरमेंट की चीज है, ये क्यों आपकी नजर में इस तरह से कंट्रोवर्शियल बन गई? अच्छा, मेरे तो ख्याल ये कि एफएटीएफ जो है वो खुद हमें ब्लैकमेल कर रहा है, सीधी सीधी बात है। वो तो है, अनिका, वो तो बिल्कुल वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, दबा रहा है मुस्तकिल। भारत का वहां पर बहुत असर है, भारतीय असर है। मैं अभी देख रहा था बाबा रामान साहब को, उन्होंने कहा भारत आइसोलेट हो गया है। गलत बात है, हमें गलत इन्फॉर्म ना करें प्लीज। भारत आइसोलेट नहीं हुआ है, भारत ओआईसी पे काबिज होने जा रहा है। भारत एफएटीएफ में मैटर करता है, भारत यूएनओ में मैटर करता है। आपका आज तक, अनिका मुझे बता दें आप, कि इन 2 सालों में सिक्योरिटी काउंसिल का कोई बाकायदा इजलास हुआ कश्मीर पे? बाकायदा नहीं हुआ। हमने इरेगुलर, गैर रस्मी तबादला ख्याल किया, बात की हमने। एफएटीएफ के जो क्लॉजेज हैं वो अगर आप देखें तो वो ह्यूमन राइट्स चार्टर से कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकते, नेवर। एफएटीएफ खुद नहीं कर सकता। तो जब एफएटीएफ ये खुद नहीं कर सकता तो मैं और आप ये कौन होते हैं कहने वाले कि हम बिला वारंट गिरफ्तारी करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये है। फिर 6 महीने तक बंदे को लापता रखेंगे। मुझे नहीं यकीन कि एफएटीएफ ने ये कहा होगा हमसे करने के लिए, क्योंकि वो भी तो किसी अंडर में यूएन चार्टर के तहत काम करता है ना, वरना उसका उसका वजूद बेकार है, उसका वजूद बेकार है। तो अगर ये ऐसा है, एफएटीएफ ने कहा है, तो बता दें, खड़े होकर बता दें। बाबा रहमान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं माशाअल्लाह, शरीयत पर भी बड़ा उनको वो है, उबूर हासिल है। बता दें, शरीयत में भी नहीं है ये बात कि किसी को बिला वारंट गिरफ्तार करके रखें आप। अभी हमारे यहाँ शुरू हो गई ये बिदत। नैब ने गिरफ्तार किया हुआ है मीर शकीलुर रहमान को किसी मुकदमे के बगैर। अब ये चाहते ये हैं कि किसी मुकदमे के बगैर हम किसी को भी गिरफ्तार कर लें और उसको फिर 6 महीने के लिए बंद रखें। और वो चीज तो ये बता, ऑपोजिशन को दावत दी। अगर एफएटीएफ ने कहा है, तो अगर एफएटीएफ ने कहा है तो हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस पर भी ब्लैकमेल हो जाए, मुझे कोई इतराज बिल्कुल नहीं होगा। और अगर है ऐसा तो सेनेट की जो अपोजिशन है, में अपोजिशन है, उसको मंजूर कर लेना चाहिए। राइट, ठीक है। अच्छा, एनबीसी जाते जाते टॉपिक से थोड़ा ऑफ हो जाएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट। ऑपोजिशन हर जगह गवर्नमेंट की कारकर्दगी की खराबी तो बता रही है, लेकिन कराची जिस तरीके से पानी में बह गया वो हम देख रहे हैं। आर्मी को आना पड़ा है रेस्क्यू के लिए, इससे पहले एनडीए में नाले साफ करने के लिए आ गई थी। आप फेडरल गवर्नमेंट को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, ऑपोजिशन की तरफ से कंटिन्यूस ये गोलाबारी चल रही है, जबानी लफ्जी गोलाबारी। लेकिन ऑपोजिशन जहां एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां वो क्या कर रही है? अपोजिशन वहां पर घरों में बैठी हुई है। पीटीआई वाले और एमक्यूएम वाले अपने घरों में बैठे हैं आराम से। अली जैदी 5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं, खुर्रम शेरजमा किसी जगह जा खड़े हो जाते हैं, वहाँ बैठ के बुरा भला कहते हैं। फिरदौस आशिक शमीम नकवी एक टीवी पर आया, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गद्दार है, मुल्क सिंध की दुश्मन है पीपल्स पार्टी। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। गिरली से खेलने की कोशिश की जा रही है। यही मैं बता दूं मैं आपको, इस वक्त पब्लिक का मूड बड़ा मुख्तलिफ है। शैला रजा गई थी सुजारी टाउन, वहाँ उनको बड़ा बुरा भला कहा गया, बहुत उनको एहतजाज किया गया उनके सामने, और वो खामोश चुपचाप खड़ी रहीं। जाहिर है वो मौका ही ऐसा था। फिर जहांगीर आफ्ताब साहब गए, बड़े अच्छे आदमी हैं, पीटीआई के एमएनए वहाँ उस इलाके से, वहाँ गए, उनको तो वहाँ घुसते नहीं दिया गया, वहाँ उनको घुसते नहीं दिया गया। ये बनी सूरत यार, उनको वापस आना पड़ा। लोग गुस्से में, क्योंकि ये लोग कभी इंतखाबात के बाद अपने हलकों में गए नहीं थे। इनको पता ही नहीं मसला क्या है। इनको नहीं पता कि नालों पर मस्जिदें कायम हैं सुरजानी टाउन में। इनको नहीं पता कि नाले बंद कर दिए गए हैं। इनको नहीं पता कि इनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी ग्रीन लाइन के जो पिलर्स हैं वो नालों के अंदर डाल दिए गए हैं। बेचारों को कुछ नहीं पता, मासूम लोग हैं बहुत ज़्यादा। अब इनको बताया जाए कि इनको ब्रीफ किया जाए कि शहर के मसाइल क्या हैं, तो पता चलेगा। एक वेव थी पीटीआई की, उसमें मुंतखब हो गए थे ये, और एक वेव और आएगी जब एमक्यूएम को सफाया हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ना एमक्यूएम कुछ कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, और ना ही
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो है वो पानी में डूबा हुआ है। वक्त खत्म हो गया है, इस डिस्कशन को कंटिन्यू किया जा सकता है लेकिन वक्त की कमी की वजह से शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना पड़ रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद, नासिर बेग चुगताई एंड जरार खोड़ो, आप तीनों का शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। इसके साथ ही मैं अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगी इस बात के साथ कि कभी कभी जाती मामलात से ज्यादा जरूरी मुल्की मामलात, बल्कि हर बार ही मुल्की मामलात जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा क्लॉज है जो FATF नहीं डिमांड कर रही है और गवर्नमेंट डाल रही है और ऑपोजिशन को उस पे इबाम है, उसके ऊपर शकूक व शुबहात है, तो मेरी नजर में उसको भी रिजॉल्व कर लेना मुल्की सालमियत और मुल्की मफाद में ही होगा। अगर कोई ऐसी चीज है, there's a big if in it। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान मीडिया द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि भारत आइसोलेट हो गया है, जैसे कि NBC नामक एक फर्जी अखबार ने बताया कि भारत आइसोलेट नहीं हुआ है, बल्कि ये सब इन लोगों को झूठ पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में भारत उनकी क्या हालत कर रहा है आपने सुना ही होगा। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।